नहीं, मेरी भविष्यवाणी तो बिल्कुल सीधी सी है। मोदी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है और उनके हारने की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि उनका जो बहुमत है भाजपा का अलग से, उस बहुमत के कम होने का भी कोई अंदेशा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन वो इतने बड़े किंतु परंतु नहीं है कि वो मोदी की दावेदारी के ऊपर कोई बड़ा सवालिया निशान लगा दें। विपक्ष की एकता न 2014 में कोई हुई थी, न 2019 में विपक्षी एकता का इंडेक्स कोई मजबूत था और कोई विपक्षी एकता होते हुए मुझे 2024 में भी नहीं दिखाई पड़ती। अभय जी देखिए, आप तो खुद क्योंकि हर चुनाव को बहुत नज़दीकी से करीबी से देखते हैं, मुझे पता है घर पे भी आप सीटें वगैरह, आंकड़े, वोट प्रतिशत, ये सब गुणा भाग करते रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है आपने 24 का गुणा भाग जरूर घर पर बैठकर या अपने दफ्तर में बैठ के कर लिया होगा। तो कुछ सीटों का, वोट प्रतिशत का, कौन से राज्य आगे, कौन से राज्य पीछे कर सकते हैं कौन सी पार्टी को, ये कुछ देखा क्या? आमतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं वो हमेशा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिहार में नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है, उसे कर्नाटक में नुकसान हो सकता है, उसे पश्चिम बंगाल में नुकसान हो सकता है। तो जहां तक राज्य विधानसभा चुनावों का सवाल है, इन राज्यों में भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन स्प्लिट वोटर यानी वोटर जो है वो आजकल विधानसभा के लिए अलग से वोट करता है, लोकसभा के लिए अलग सोच के वोट करता है और नगर पालिका और पंचायत के लिए अलग से वोट करता है। तो मैं ये मानता हूं और पिछले चुनाव का तजुर्बा भी बताता है कि जब राष्ट्रीय वोट की बात आती है तो वोटर मेरे ख्याल से मोदी और भाजपा की दावेदारी को नंबर 1 पे रखता है। अभी सी वोटर का सर्वेक्षण आया था जिसने बताया था कि कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लोग कर्नाटक में सरकार को बदलना चाहते हैं। यानी 57% लोगों को बताया था कि भाजपा की सरकार बदलने के लिए 57% लोग कह रहे हैं कि बदलेंगे, जो कि बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जब उन्हीं लोगों से ये पूछा गया कि आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे, तब उन्होंने लगभग 55-57% उन्होंने मोदी के समर्थन में कहा कि हम कर्नाटक में जरूर भाजपा की सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में बदली जाए भाजपा की सरकार, ऐसा उन लोगों का इरादा नहीं दिखता। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का दावा है वो कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है और ये भाजपा की राजनीति की पुरानी स्थिति है कि वो राज्यों में उसकी राजनीति इतनी अच्छी नहीं है, उसके मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता है और वो हारने जीतने के बीच में कहीं लटकती रहती है, जीत जाती है लेकिन हारती भी है चुनाव। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी तक 2014 के बाद से भाजपा की स्थिति कमजोर नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं कि ऊपर जो अभय दुबे कह रहे हैं सिर्फ वही चलाएं अभी, क्योंकि दर्शक आज भविष्यवाणी देख रहा होगा, जानने के लिए उत्सुक होगा। अभय दुबे, आपने अपनी भविष्यवाणी में कहा मोदी का दावा मजबूत है लेकिन दिक्कतें कई हैं और कई राज्यों में समस्याएं हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं जहां आपको लगता है बीजेपी के लिए समस्या है? मैंने आपको बताया ना, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो ये राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कत विधानसभा चुनाव से ज्यादा संबंधित है। लोकसभा चुनावों में भी वो दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई संकेत इन राज्यों से नहीं मिले हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिक्कत होगी। आमतौर पर माना ही जाता है कि अगर विधानसभा में कोई पार्टी चुनाव हार जाए और अच्छी खासी हार जाए तो लोकसभा में भी उसके नतीजे खराब रहने चाहिए। लेकिन जो मोदी की परिघटना है और मोदी की अपनी लोकप्रियता है और उसके मुकाबले विपक्ष के पास कोई चेहरा न होने की जो समस्या है, उसकी वजह से एक टीना फैक्टर लगता है लोकसभा चुनाव में काम कर रहा है। कोई विकल्प नहीं है मोदी का। तो लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में वो लोग मोदी के समर्थन में खड़े होंगे, लेकिन राज्यों के चुनाव में वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जनता वोट करेगी। कहीं भाजपा को वोट मिलेगा, कहीं भाजपा को कम वोट मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, मुझे पता है मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी 1 साल बाकी है। बीजेपी ने 400 का इस बार नारा दिया है, इस बार 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार। आपके जहन में कोई आंकड़ा है क्या? नहीं, आंकड़ा देना अभी उचित नहीं है, अभी 1 साल का समय बहुत होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव का साल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चुनाव से पहले का साल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी वक्त ये माहौल बनता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या एक साधारण सी जो एक सामान्य एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार के खिलाफ होती है वैसी ही रहेगी। उसको कोई भी चतुर सरकार प्रबंधित कर सकती है, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है और मोदी जी और भाजपा और उसके रणनीतिकार इस काम में बहुत माहिर हैं। और विपक्ष अपेक्षाकृत उनके देखा जाए तो काफी कमजोर स्थिति में नजर आता है, वो बटा हुआ भी है और उसकी जो निष्ठाएं हैं, राजनीतिक निष्ठाएं हैं, राजनीतिक रुझान हैं,
आपस में एक दूसरे संबंध है वो अच्छे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई आंकड़ा वगैरह, मेरे ख्याल में कोई भी साथी यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं देना नहीं चाहेगा। अगर कोई देगा तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, वो ध्यान से इस आंकड़े पे विचार करूंगा। ठीक है।